हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं। जेई मेन अप्रैल 2023 अटेम्प्ट के मोल कंसेप्ट टॉपिक पे दूसरे भी काफ़ी कुछ अपलोड कर चुके गाइस, सेम ईयर के, इससे प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस, एनटीए के, एग्जाम्पलर के, जो भी देखेंगे ट्रिक्स वगैरह आपको सब मिलेगी। ओके, सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इफ 5 moles of BaCl2 is mixed with 2 moles of Na3PO4, the maximum number of moles of Ba3PO4 twice formed is। जो बेरियम क्लोराइड है सोडियम फोस्फेट में मिक्स किया हुआ है और वगैरह वगैरह मोल्स दिए हुए हैं, और कह रहे हैं बेरियम फोस्फेट के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स बन सकते हैं। देखिए, सिंपल रिएक्शंस है। BaCl2 जब रिएक्शन करती है Na3PO4 से, तो आपका कह रहा है कि Ba3PO4 ट्वाइस बनाया। देखिए, सिंपल है। BaPO4 सेम बन के ये बना दिया, और Na और Cl बना के मिला के क्या बना देगी, NaCl। सिंपल रिएक्शन है गाइस, कोई याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको आई होप आपको ये समझ में आता होगा कि Ba2+ है यहाँ पे, और PO4 यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव इधर आ गया, 2 यहाँ पे गया। सिंपल। अब इसको अगर आप बैलेंस एक बार कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 6। करेक्ट। नाउ अब ये देखिए, इसमें बैलेंस में ये 3 में है और ये 2 मोल्स है, स्टोकोमेट्री कोफिशिएंट है इसके, और ये रिएक्शन बन रही है। अब गिवन क्या है, ये दिया हुआ है 5 मोल्स, ये दिया हुआ है 2 मोल्स। ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ये किस तरह बनेगा। सिंपल, सबसे पहले देखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसमें ये ढूंढना रहता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, वेदर कोई एक आपका जो कंपाउंड है पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है, दूसरा बच रहा है, या सब के सब एग्जॉस्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन हो रही है। अब क्योंकि देखिए, आइडियली क्या है कि अगर 3 मोल ऑफ BaCl2 दिया है और अगर 2 मोल ऑफ Na3PO4 बनेगा मिलके, तब ये आपका 1 मोल Ba3 ये बनाना है, आइडियली है। लेकिन अब क्या किया, इसमें इन्होंने 3 के बजाय और छिड़क दिया इसमें BaCl2। ठीक है। अब कह रहे हैं अब बताओ कितना बनेगा। मैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाता रहूंगा बढ़ाता रहूंगा, अब बताओ कितना बनेगा, है ना। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप में सिंपल आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, देखोगे यहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं, इनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको इनको डिवाइड कर दो। इसको इससे 3 से कर दिया। करेक्ट। ये कितना हो जाएगा 1.66, और ये कितना हो जाएगा 1। अब जो भी कम होता है वो हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया कि जब पूरी रिएक्शन होगी तो ये तो आपका पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये कुछ बच जाएगा। करेक्ट। अब जैसे कैसा होगा कि 1 अगर मोल, देखिए सिंपल, अगर 2 मोल ऑफ सोडियम फोस्फेट अगर यूज हो रहा है, ठीक है, तो कितना बनना है 1 मोल ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस। ये कितना यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बचना ही है इसमें कुछ। लेकिन मुझे क्योंकि 2 मोल्स में ही बताने थे, है ना, 5 इसके 2 इसके, तो 2 मोल्स इसके हो गए, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट यही डिसाइड कर रहा है रिएक्शन को। ठीक है। तो 2 मोल फोस्फेट और 3 मोल 5 मोल BaCl2 मिलके आपका 1 मोल ही बनाएगा। बाकी का जितना भी होगा BaCl2 वो बच जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑब्वियसली 1। आई होप गाइज आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मैंने आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक बार दोबारा सुनना अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। ओके, सो फिलहाल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 60% कार्बन विल प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। देखिए, सिंपल है। जब भी आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ जो हाइड्रोजन है वो पूछी हुई है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, सिंपल परसेंटेज कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, 12/44। ध्यान रखना गाइस जो मैं बता रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड वेट ऑफ जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनटू 100। ये होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O जो भी होगा, एंड वेट ऑफ द पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। समझ में आया गाइस। ठीक है। ओके। सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया तो सिंपल 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O, और जो आपका वेट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो इंटू 100। बस इस फॉर्मूले में आपको यूज करना है। ठीक है। अब देखिए कि 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये हो गया आपका 0.5 ग्राम्स। 60% कार्बन विल प्रोड्यूस विद
अब देखिए CO2 ये पूछा है, ये इस फॉर्मूले को यूज कर लो। परसेंटेज दिया हुआ है कार्बन कितना 60 हो गया इक्वल्स टू 12/44 इंटू, ओके वेट ऑफ CO2 आपको निकालना है, वेट ऑफ का ये हो गया 0.5 करेक्ट, एंड मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया। अब पूरे को गाइस कैलकुलेट करना है, सो ये हो गया आपका 1.1 ग्राम या 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर्स ऑफ O2 एट STP आर रेस्पेक्टिवली। देखिए इस चीजों में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन के मोल कंसेप्ट में स्पेसिफिकली, तो मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मोल कंसेप्ट ट्रिक आवेश केमिस्ट्री अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्टूडेंट्स उसका फायदा उठा चुके हैं, इसमें भी आप जरूर देखें। देखिए ट्रिक सिंपल ये है कि B/A, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज कोफिशिएंट ऑफ B डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास ऑफ B डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ A मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर A, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, Na इंटू 22.4 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ऐसे B का और A ये वॉल्यूम के लिए हो गया, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्या मसला है कि जैसे आपको A टू B या A इस तरह से कुछ रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। लेट जस्ट सपोज एक इसमें आपको गिवन है और एक आपको नॉट गिवन है। लेट जस्ट सपोज ये गिवन है और ये नॉट गिवन है, ठीक है, यानी जो कि निकालनी है आपको। तो हमेशा इसमें ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वे हैं जो कि नॉट गिवन या आपको फाइंड आउट करनी है, ये हमेशा A वाले हैं। अब जैसे अगर आपको बैलेंस आउट रिएक्शन दी हुई है इस तरह से, तो कोफिशिएंट्स ऊपर वाला जो नॉट गिवन वाला होगा सब कुछ, और नीचे कोफिशिएंट्स अगर यू डाल सकते हो तो डाल दो। कभी कभी क्या होता है कि 1 मोल में कितने मोलिक्यूल हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो उसमें कोफिशिएंट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, एक A ही है कंपाउंड, उसी को कन्वर्ट करना है दूसरी यूनिट्स में, तो उसमें कोफिशिएंट आप इग्नोर कर दो, समझ गया, यानी 1/1 कर दो, कोई यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर वेट दिया हुआ है तो तब यहाँ मोलिकुलर मास यूज करें, अगर नीचे वेट है तो नीचे मोलिकुलर मास यूज करें, अदरवाइज ऊपर इग्नोर करें, कुछ मत लिखें। सिमिलरली अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं तो ऊपर NB लिखें, अगर नीचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि गिवन है तो नीचे Na लिखें, अदरवाइज 1 लिखें। और सिमिलरली अगर STP पे कुछ वॉल्यूम वगैरह कंडीशन पूछी है तो एज यूजुअल अगर यहाँ पे ऊपर सपोज वॉल्यूम निकालना है आपको तो ऊपर लिखे 22.4, कभी कभी इसको 22.7 भी लिख रखे हैं गाइस कुछ कुछ जगह, तो कंफ्यूज मत होना। तो नीचे अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप इसको 22.4 करें STP पे, तो ये कंडीशन है। कैसे भी मैं यूज करता हूँ उस वीडियो को गाइस आप जरूर देखना, बहुत हेल्प होगी, इसको मैं ऐसे ही यूज करने वाला। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, इसमें O2 में पूछा है STP, करेक्ट। अब मुझे पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, देखिए NB नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि मुझे निकालना है, लेट जस्ट है ना, और गिवन क्या है 2.8375 लीटर्स, तो नीचे क्या हो गया 2.8375, ओके। कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1/1 कर दो। मॉलिक्यूलर मास की कोई बात नहीं हो रही है तो 1/1 कर दो। एवोगैड्रो नंबर्स की ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर निकालने हैं तो यानी 6.02 इंटू 10⁻23 लिख दो ऊपर, और डिवाइड बाई नीचे मास की कोई नंबर की कोई बात नहीं हो रही तो 1 लिख दो। ऊपर क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो कोई यहाँ नहीं होगा, और नीचे वॉल्यूम की बात हो रही है ना लीटर्स की, तो यहाँ 22.4 या 22.7 कर देते हैं, कुछ भी लिख दो जो भी आपको गाइस कंफर्टेबल लगे, 22.4 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने, बस इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे, यानी NB इक्वल्स टू 2.8375 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, करेक्ट। इसको जब आप पूरे को सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 7.5 समथिंग इंटू 10⁻22। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, ये कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो इससे क्या हो गया, ये जो आपका आंसर आया वो क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो 7.5 इंटू 10⁻22, ये 23 है, ये कट गया, 7.522 ये भी कट गया ऊपर वाला। अभी अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। सेम अप्रोच आप यूज कर लो दोबारा से। देखिए नॉट गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो N लिख लेता हूँ, स्मॉल n। अगेन 2.875 गिवन है, नीचे की तो सारी सेम रहेगी, ऊपर कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं, ये हटा दो, बस ये अंतर आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसमें चेंज होके
n अपॉन 2.8375 इंटू इक्वल्स टू 1/22.4। तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 2.8375 डिवाइड बाई 22.4 और आ जाएगा 125। इसको कैलकुलेट करना यही आएगा। तो आई होप आपने देख लिया होगा इसकी, आपको ट्रिक यूज करोगे तो बहुत आसान होगा, वो जरूर यूज करें उस ट्रिक को, क्योंकि अगर जरा सी भी आपको दिक्कत आती है तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। देखिए पर्सनली मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी इन कन्वर्जन्स में, लेकिन जब से मैंने ट्रिक बनाई है तब से मुझे कोई इश्यू नहीं होता। आगे थोड़ी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन का टाइप है। पहला है 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड डिजोल्व इन वाटर टू मेक दिस सॉल्यूशन विल रिजल्ट इन पॉइंट। देखिए मोलैरिटी निकलवाई है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू 1000, या अगर वेट है मास अपॉन मोलिकुलर मास हो गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम इन ml, और ये हो गया आपका 1000। ओके, अब देखिए क्या क्या गिवन है। 3.15 है इसका गिवन हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का। इसका मोलिकुलर मास क्या होता है, देखिए जो आपका हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, COOH डॉट 2H2O। ये डॉट 2H2O बहुत जरूरी है, एक H2O भी लिख दोगे तब भी आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि OH डबल बॉन्ड O OH फिर डॉट 2H2O। करेक्ट, इसको जरूर ध्यान रखें। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो जाएगा H2C2O4 डॉट 2H2O। ये फॉर्मूला बन गया। करेक्ट, इसका मॉलिक्यूलर मास काउंट करो, कैसे करोगे, देखिए 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का हो गया, प्लस कार्बन क्या हो गया 2 इंटू 1 का 12 हो गया, प्लस 4 ऑक्सीजन का कितना 16, प्लस 2 आइस ऑफ H2O का टोटल पता ही आपको 18 होता है, वो निकाल दिया ना। इसको पूरे को ऐड करो तो 126 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया आपने 126। सिंपल है। V कितने में मिला है 250 ml में, तो 250 लिख दो, ml में ही है ना, तभी तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 0.1 m। तो एसर्शन तो आपका करेक्ट हो गया। मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज 126 ग्राम पर मोल। यूनिट्स भी आपको यहाँ जरूरी है गाइस, कभी कभी ग्राम पर मोल के बजाय ग्राम पर ml लिख दिया और आपने ध्यान से नहीं देखा और आपका यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यूनिट्स पे जरूर ध्यान रखें, सिर्फ वैल्यूज पे नहीं। ओके, सो फिलहाल ये रीजन भी सही है। अब मोलर क्यों है, अब देखिए रीजन भी सही है। देखिए कायदे से इसका एसर्शन और रीजन कुछ मैथमेटिकल में ज्यादा कुछ बैठता नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अगर मोलर मास इसका 2H2 के बजाय में एक H2 कर देता और एक -18 हो जाता है इसमें, तब गलत आ जाता ना। तो रीजन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको गाइज जिस्ट समझ में आ गया वो क्वेश्चन का कि पूछा क्या गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो ये कन्वर्जन के हैं बेसिकली, आपको कन्वर्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए आप गाइज कोड से देखिए 16 ग्राम ऑफ CH4 कैन, मतलब ये मैच हो सकते हैं क्या, देख थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। 16 ग्राम ऑफ समथिंग क्या 28 ग्राम वे करेगा, नहीं। 16 ग्राम जब बोला हुआ है तो ए का तो ना तो 1 हो सकता ना 3 हो सकता। समझ रहे हैं आप किस सेंस में बोल, तो ए का 1 और 3 तो हो ही नहीं सकता। ए का 1 और 3, तो ए का 1 यहाँ पे दिया, ऐसे कटा दो। अबे भैया क्या पूछा हुआ है। ऐसे सिमिलरली अब देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या 28 ग्राम वे करेगा, मतलब समझो मैं पहले तोल के कह रहा हूँ भैया ये 10 ग्राम है, तो अगर यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो यहाँ भी तो 10 ग्राम ही होगा भैया, एक बॉक्स चेंज करके कोई या 20 ग्राम भी हो जाए। तो ये अजीब सा ऑप्शन है। तो बी का 1 और 3 नहीं हो सकता। ठीक है, बी का 1 और 3 नहीं हो सकता, तो ये 3 यहाँ कट गया। देखिए दो तो आपके हट गए, 50-50 हो गया। देखिए कैसे, अब सिंपल वो ट्रिक यूज करिए। ओके, सो नाउ जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ट्रिक अपलोड किया है आवेश केमिस्ट्री चैनल पे, आप मोल कंसेप्ट ट्रिक देखेंगे तो वो मिल जाएगी। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बी अपॉन ए इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए इंटू मोलिकुलर मास ऑफ बी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए इंटू नंबर एवोगैड्रो नंबर बी एवोगैड्रो नंबर ए इंटू 22.4 या 7 जो भी लेते हो लीटर्स आपका बी का और ए का, है ना। तो ठीक समझना आप उसको, आपको समझ में आ जाएगा, इस बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये इसको मैं यूज करूंगा। ये नोट गिवन जो फाइंड करनी होती है ये गिवन वाली है।
अब देखिए 16 ग्राम मिथेन दी हुई है, तो लेट जस्ट सपोज नीचे हो गया आपका 16 ग्राम, ठीक है। और आपको वेट तो निकालना नहीं है इसका, लेट जस्ट सपोज इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स होगा, हो सकता है ये हो सकता है ये, देख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, उसके लिए पहले मुझे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने देंगे। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या होता है, ए की यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई रिएक्शन ए टू बी इस तरह तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया 1/1 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ बी क्या हो गया, और ए मतलब नॉट मोलिकुलर मास यूज होगा इसमें, नहीं होगा क्योंकि नंबर निकालना है। मोलिकुलर मास यहाँ यूज होगा, ग्राम्स दिया हुआ है, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा आपका 16 मीथेन का, करेक्ट। और मल्टीप्लाई बाय एन बी ऊपर यूज होगा 6.02 10 पावर 23, क्यों, बिकॉज आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। आप समझा चुका हूँ गाइस, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ट्रिक यूज करें यहाँ 1, क्योंकि ग्राम्स की बात है तो नंबर एस टी पी की कोई बात नहीं हो रही है इसमें, तो 1/, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 16 16 कैंसिल हो गया, 6.02 इंटू 10 पावर 23 आपके हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए कार्बन में होते हैं, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 1, तो 4 हो गए 4, तो 6 इन प्लस 4 कितने हो गए 10, तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल्स में है 1 CH में, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा 10 इंटू ये, यानी 60.2 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो मुझे ये दिख रहा है ए का आंसर 2 है, तो ए का 2 सही बैठ रहा है। वैसे तो गाइज आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ए का 2 बैठ रहा था, ए का 2, बी का 4, बी का 4 बैठ रहा था, तो आपको सी का निकाल लेते तब भी आपका आंसर आना था, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो गाइज सब कुछ समझ आना जरूरी रहता ही है, ओके। तो बस आप ये लॉजिक जरूर समझ लें कि क्या कहना चाह रहा था। सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो या ये तो इसने घेर दिया, अब ये यही हो सकता है ना, तो मैं फिलहाल लीटर एसटीपी में निकाल लेता हूँ। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, सपोज बी हो गया ऊपर, नीचे हो गया 1 मोल, तो कोफिशिएंट का तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, यहाँ बी की बात वॉल्यूम की बात करिए, ऊपर कुछ नहीं, नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, यानी 2 इंटू एन बी नंबर कुछ नहीं पूछा है, मॉलिक्यूल्स की कुछ नहीं, ऊपर 22.4 लिख लो, नीचे कुछ नहीं है क्योंकि नंबर है, तो वी कितना हो गया 10.2 लीटर्स एस टी पी, तो ये हो गया ए का 4, सॉरी बी का 4, करेक्ट, ये सही बैठ रहा है। सिमिलरली आप अगर सी का देखोगे तो 1 मोल में आपका अगेन 1 या 3 हो सकता है, 1 या यानी वेट निकाल, तो वेट निकाल लेते हैं 1 या अगेन कुछ नहीं, ये 1 गया, मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 28, डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका है 1 मोल, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो वी डब्ल्यू कितना हो गया 28 ग्राम्स, तो सी का हो गया 1, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर 1 है। सिमिलरली डी का भी देख लेते हैं जल्दी से, तो 0.5 मोल S2 बताना है, तो कि आपका 3 एक से वेट बताना है, तो वेट बताना है 0.5 SO2 में इक्वल्स टू 1/1, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 कितना हो जाए 30, सॉरी 64 निकल जाए, निकाल लेना कहीं से डायरेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पे मोल है कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ कुछ नहीं, और ये तो डब्ल्यू इक्वल्स टू 64 इंटू 0.5 कितना है 32 ग्राम्स। तो देखिए कितना इजी है, ट्रिक से अगर आपको हेल्प मिलेगी, आपको अगर दिक्कत आती है कन्वर्ट, ट्रिक जरूर फॉलो करें, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution of sugar is obtained by mixing इतना ग्राम of 25% solution its and 500 ग्राम of its 40% solution both by mass, the percentage of the resulting sugar is, देखिए मास परसेंटेज ऑफ जो रिजल्टिंग शुगर सॉल्यूशन होगा उसका क्या हो जाएगा कि जो परसेंटेज ऑफ, देखिए मास परसेंटेज ऑफ शुगर है ना, शुगर सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली इनटू 100, अब टोटल ग्राम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और टोटल ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये शुगर निकालना है, ओके। सो देखिए 200 ग्राम लिया है ऑफ इट्स 25% सॉल्यूशन,
तो यानी 200 ग्राम पहला है ऑफ 25% लिया इसका 200 ग्राम, तो 25/100 इंटू 200, यानी ये हो गया आपका, इसका हो गया 50 ग्राम। ठीक है, और 500 ग्राम लिया 40% सॉल्यूशन का, तो यानी 40/100 इंटू 500, यानी हो गया आपका 200 ग्राम इसका लिया। तो टोटल जो आपकी इनमें डिफरेंट जो इनकी ग्राम सॉल्यूशन के कितने लिए, 50/200, तो जो शुगर है वो कितनी हो गई इसमें, 200 + 50 यानी 250, तो टोटल कितना हो गया, 200 + 500 यानी 700 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका रफली 35.7। राइट, नियरेस्ट इंटीजर किया है तो 36। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। देखिए सिंपल, आपको टेंशन नहीं लेनी है। 200 ग्राम इतना लिया था, 500 ग्राम ही लिया था, तो टोटल हो गया। अब क्या लिया था, अब इसका लिया 25%, इसका लिया 40% सॉल्यूशन बाई मास, तो कितनी शुगर होगी वो निकाल लिया। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution prepared by adding 2 grams of X to 1 mole of water. Mass percentage of X in the solution है। अगेन मास परसेंटेज क्या होगी, देखिए 2 ग्राम ऑफ X लिया हुआ है, 2 ग्राम 1 मोल ऑफ H2O में, तो इसका कितना मास हो गया, 1 मोल ऑफ H2O क्या होता है, इसका मोलिकुलर मास के इक्वल, तो यानी 18 ग्राम्स मोलिकुलर मास ऑफ H2O। आई होप आपको निकालना होगा, O का 16 और इसका 2 18। ओके, सो टोटल जो आपका मास हो गया वो हो गया 18 + 2, करेक्ट। ठीक है, अब क्या पूछा, मास परसेंट ऑफ एक्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो मास परसेंट ऑफ एक्स कितना, कितना मास दिया हुआ है, 2 ग्राम्स इंटू 100, ये हो जाएगी आपकी परसेंटेज, यानी 2/20 इंटू 100, करेक्ट। ये क्या हो गया आपका 10, तो 10% योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इजी था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The volume of hydrogen liberated at STP by treating 2.4 gram of magnesium with excess of hydrogen chloride acid is, देखिए क्या है, सिंपल Mg को HCl से किया तो मुझे पता है MgCl2 बना होगा, ये सिंपल है, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, फिर यहाँ H, इसको अगर आप बैलेंस कर लो तो 2HCl MgCl2 H2 निकल। ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये क्या है, 2.4 ग्राम दिया हुआ था इसका, और ये एक्सिस में है, तो इसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। एंड विद एक्सिस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन पूछा हुआ है, कितनी लिबरेटेड होगी लीटर्स में, तो उसका वॉल्यूम दिया है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी गाइज, ये तो ये ऊपर वाला जनरली इसमें होता है जो कि नॉट गिवन होता है, या जो हमें फाइंड करना होता है, ये होते हैं जो कंडीशंस गिवन होती है। आवेश केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट ट्रिक जरूर सर्च कीजिएगा, आपको इसमें ट्रिक मिल जाएगी, बहुत ईजी है गाइज समझना। तो देखिए P आपको क्या निकालना है इसमें, V वॉल्यूम, A क्या गिवन है 2.4 ग्राम्स में, कोफिशिएंट क्या है दोनों के 1/1, तो 1/, मोलिकुलर मास इसमें क्योंकि P की बात है तो मोलिकुलर मास मिलेगी, इसमें वेट की बात हो रही है तो इसमें मोलिकुलर मास लिया जाएगा। मोलिकुलर मास किसका लिया जाएगा, जो कि गिवन है, ध्यान दीजिए गिवन कंडीशन ये है। तो आपको मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है 24, तो 24 करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो एपिकेटो नंबर नोट कर दो। ऊपर वॉल्यूम की बात हो रही है तो ऊपर लिखो 22.4 डिवाइडेड बाई, नीचे मास की बात हो रही है कुछ नहीं 1, तो जो अब पूरा जो इक्वेशन आपकी क्या बनी, ये 2.4 है, P इक्वल्स टू 2.4 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। समझ में आया? इस जब पूरे को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका P कितना आ जाएगा 2.4 लीटर्स। ठीक है गाइस, अब क्योंकि 10⁻² में पूछा हुआ है तो 224 इंटू 10⁻² लीटर्स हो जाएगा, करेक्ट। सो जो करेक्ट आंसर 224। देखा, ये ट्रिक जरूर फॉलो करना, कन्वर्जन में अगर आपको दिक्कत आती है तो इसको बहुत हेल्प मिलेगी। मोल कंसेप्ट ट्रिक आवेश केमिस्ट्री अगर आप सर्च करेंगे वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A metal chloride contains 50% of chlorine by weight. 100 ml vapors of the metal chloride at STP weight इतना, the molecular formula of the metal chloride is। देखिए लेट जैसे सपोज जो मेटल जो आपका क्लोराइड है वो MClX टाइप का है। ठीक है, ओके, तो इसने कहा है 100 ml ऑफ वेपर्स, और या बोले तो 100 ml है जो STP वाली,
वो पे 0.57 ग्राम्स है। देखिए अगेन वही जो मैं ट्रिक बताते आया हूँ आपको। ओके, तो जिसमें ये नॉट गिवन वाली कंडीशंस होती हैं जो हमें फाइंड करनी होती हैं, और ये जनरली क्या होता है, गिवन वाली कंडीशन होती है जो हमें बेसिकली गिवन हो। लेकिन इस फॉर्मूले को आप थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो ये कंडीशन उस वीडियो को जरूर देखना गाइस, मोल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ट्रिक, जरूर आपको उसमें समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको यूज करूँ। देखिए अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं तो वैसे, तो फिलहाल 100 ml ऑफ वेपर्स दिया था। ओके, तो मैं ऊपर को लेट जस्ट सपोज ये नोट गिवन है तो मैं इसको मान लेता हूँ कि चलो ठीक है 100 ml दिया हुआ है, क्योंकि दोनों कंडीशंस वो है ना। तो 100 ml यानी, क्योंकि लीटर्स है ये 22.4 लीटर्स, तो 100 इंटू 10⁻³ लीटर्स में कर, डिवाइड बाई ए, और कितना 0.57 ग्राम्स इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कुछ नहीं, मोल के पास ऊपर कुछ नहीं होगा क्योंकि भैया वॉल्यूम की बात हुई, नीचे 0.57 ग्राम्स की बात, तो मोलिकुलर मास की बात होनी चाहिए। तो एम लिख लेता हूँ सबको, इंटू ऊपर वॉल्यूम की बात हो रही है तो 22.4 कर देता हूँ, और नीचे 1 क्योंकि मोलिकुलर मास की बात हुई। तो देखिए इस पूरे को जब आप सोल्व करते हो तो मोलिकुलर मास जो है आपका 127.68 आ जाएगा ग्राम पर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको बता, एम निकल गया। अब इसमें पूछा इसमें दिया है मेटल क्लोराइड कंटेन्स 55% ऑफ क्लोरीन बाई वेट, 55% ऑफ क्लोरीन बाई वेट। अब ये समझ में आएगा, इस मोलिकुलर मास निकाल चुके, ठीक है। अब 55% ऑफ क्लोरीन बाई वेट है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या होगा इसमें, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास क्या है बेसिकली, जो इसका मोलिकुलर मास है, ठीक है, इंटू, तो परसेंटेज कितना दिया हुआ है 0.57, ठीक है। मास ऑफ क्लोरीन हमें बेसिकली निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो एक्स, और एक सीएल का मोलिकुलर मास कितना होता है 35.5 गिवन भी है, तो एक्स हो गया, ठीक है। और टोटल मास कितना हो गया इसका, जो पूरे कंपाउंड का मास तो है 127.68 इंटू 100, इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे एक्स फाइंड करने के लिए, तो एक्स की वैल्यू टू, देखना। तो ये क्या हो गया, x2 हो गया, तो MCl2 हो गया बेसिकली। देखा गाइस, आसान था लेकिन थोड़ा समझ में आना चाहिए, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 0.20 ग्राम CO2 and 0.20 ग्राम ऑफ H2 on complete combustion. The percentage of carbon is ये, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालिए। ये सिंपल, मैंने आपको वीडियो भी बनाई हुई है इसकी अलग से कि परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कभी भी दिया हो तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, 12/44 इंटू जो वेट ऑफ CO2 निकला और वेट ऑफ टोटल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल, ठीक है। सिमिलरली अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहते हो तो 2/18 इंटू वेट ऑफ H2O डिवाइड वेट ऑफ पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड 100, ये यूज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें अब परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है तो मैं यहाँ से लेता हूँ 24, 12/44 इंटू कितना 0.220 ग्राम ऑफ CO2 निकला, डिवाइड बाई लेट जस्ट सपोज W मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा पुट करके इंटू 100, ठीक है। इसको पूरे को कैलकुलेट करके तो जो आपका W है वो आ जाएगा 1/4 ग्राम्स, ठीक है, समझ में आया? अब इसको जब आप निकालते हो ये इसमें, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, पूछिए, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2/18 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ H2 कितना है 0.2126, वेट कितना हो गया 1/4 और इंटू 100, बस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा कि 5.6, ठीक है, या 56 इंटू 10⁻⁻1, जो कि यहाँ पे पूछा, तो 56 इज योर करेक्ट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोनेट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूसेस इतना CO2, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इज, देखिए अगेन गाइस को आप ट्रिक करके यूज कर सकते हो कि देखिए M2CO3 है उसको HCl एक्सेस से इन्होंने रिएक्ट कराया, तो देखिए ऑब्वियसली M2CO3 है जो Cl से हो रहा है, और इन्होंने ये कहा है कि आपका CO2 रिलीज हो रहा है कितना। देखिए आगे की आप जो भी रिएक्शन है निकाल सकते हो कि देखिए HCl निकला, सॉरी MCl निकला, MCl मतलब सपोज Na2CO3 है तो NaCl, ऑब्वियसली Na हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
mg तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 है यहाँ, तो MCl मान लेता हूँ प्लस H2 ऐसे मान लो। ओके, सो इन्होंने क्या क्या है कि 1 ग्राम ऑफ मेटल जो आपका कार्बोनेट लिया हुआ है और 0.01 मोल ऑफ आपका CO2 निकला। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले को अगर बैलेंस करोगे भी आप तो यहाँ पे इतना ही अंतर आएगा बस। ठीक है, देखिए मैंने आपको एक जो ट्रिक बताई थी, अगेन आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ओके, तो ये ट्रिक बताई थी आवेश केमिस्ट्री मोल कंसेप्ट ट्रिक, सर्च करना आपको पक्का मिल जाएगी चैनल पे, बहुत अच्छी ट्रिक है, जरूर देखना। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली नॉट गिवन या आपको जो फाइंड करनी होती है और ये गिवन वाली कंडीशन उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है। ठीक है, आपको 0.01 मोल है और आपको पूछा है 1 ग्राम ऑफ ये, द मोलर मास ऑफ M2CO3 इज, मोलर मास दिखाना है। तो देखिए राइट साइड में मान लेता हूँ फिलहाल क्या है कि ओके 1 ग्राम ऑफ आपका कार्बोनेट था और नीचे क्या है 0.01 मोल है। देखिए कभी कभी इसमें नोट की बना है लेकिन एडजस्ट कर सकते हो आप, है ना, कि सपोज दोनों दी हुई है और इनमें ये नहीं दिया हुआ है तो इसको ऊपर रख लो ऐसे कुछ करके ना। तो कोफिशिएंट ऑफ दोनों के इधर ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1/1। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ यहाँ क्योंकि ग्राम की बात है तो मोलिकुलर मास यूज होता है, मोलिकुलर मास ऑफ M2CO MO, लेट्स सपोज डिवाइड बाई इसका मोल की बात हो रही है तो नीचे 1। ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स की कोई बात नहीं रही है, STP का कुछ नहीं हो रहा है, तो ये हो गया M मोलिकुलर मास ऑफ M2CO3 इक्वल्स टू कितना 1 ओवरऑल 0.01 यानी 100 ग्राम्स। दिस इज फाइनल आंसर। देखिए कितने इजीली हो गया ट्रिक यूज करके। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आई होप गाइज आपको जो वीडियो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इससे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू, बाय।